डबल स्लिट कल पढ़े थे। सोर्स ऑफ क्या है? हाँ तो वही करना है, ठीक ना। हाँ, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है, वो एक्सपेरिमेंट को बस एक्सप्लेन करना है, ठीक ना, कि कहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा और कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक ना। फिर कुछ है कैलकुलेशन है, वो एक दो पूछता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन बताएंगे। डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। डबल में वही दो ही रहेगा ही। तीसरा रहेगा तो नहीं बनेगा, कल बताए थे ना। कर हो जाएगा ना ऐसे, एक से घुसेगा दूसरे से वापस आ जाएगा, फिर तो ऐसे नहीं जाएगा। फिगर थोड़ा धीरे धीरे बनाना, ठीक ना, क्योंकि इसमें फिगर में बहुत सारा पैटर्न है। एक बार फिगर समझ लोगे सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिगर ही है यहाँ पे टफ। 2-3 कलर का चौक लेना होगा हमको। सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया स्लिट S1, ये हो गया स्लिट S2। यहाँ पे रखते हैं स्क्रीन। यहाँ से क्या होगा, वेवलेट्स, लाइट का वेवलेट्स आगे बढ़ेगा, देख लो बढ़ रहा है ना, वेवलेट्स प्राइमरी, ये हो गया सोर्स। स्क्रीन में क्या छेद रहेगा, हट, ये कार्डबोर्ड में छेद था 2 गो, वो तो पैटर्न बना है, स्क्रीन पे वैसा बनेगा स्पॉट ना, स्क्रीन पे ना वो दिखेगा, सामने कुछ रहेगा नहीं, लाइट चला जाएगा दूर तक। जहाँ स्क्रीन रहेगा, भागलपुर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्क्रीन है कलकत्ता में, कलकत्ता ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। रास्ते में लाइट होगा, डायफ्रैक्ट हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं तुमको वहाँ पे, ठीक ना। ठीक है, प्राइमरी वेवलेट्स, उसके बाद ठीक है, एक वेवलेट्स यहाँ पर, वेवलेट्स, वेब फ्रंट तो फिर, सॉरी हाँ वेब फ्रंट, वेवलेट्स नहीं, ठीक ना, वेब फ्रंट है, प्राइमरी वेब फ्रंट। इसके बाद ये आगे बढ़ा, यहाँ पर वेवलेट्स यहाँ से बनेगा, ठीक ना। ये आगे बढ़ा, रास्ते में मिल गया ये दोनों पिन होल, जिसको स्लिट्स बोलते हैं, ठीक ना। तो स्लिट से पास किया, जैसे स्लिट्स के पास जैसे वो पॉइंट होल होता है, मतलब वहां पर ये जो तुम्हारा वेब फ्रंट पे पॉइंट होगा, अगेन सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा, ठीक ना। अब ये जानते हैं इधर से निकलेगा फिर इधर से इन कर जाएगा, तो यहाँ से भी निकलेगा ये, यहाँ पर भी एक सोर्स पॉइंट सोर्स होगा। अब यहाँ से नया सेकेंडरी वेवलेट्स, अब यहीं से फिगर बनाना है मैन, ठीक ना। बड़ा बड़ा ही बनाना है, ठीक है। अब दूसरा बनाएंगे दूसरे कलर का, यहाँ से भी वही काम होगा, दूसरे स्लिट्स। ऐसा नहीं बना ज़्यादा इसमें रीजन है ना, बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं बता रहे हैं अब क्या हुआ, ये देखो, जानते हैं एक्चुअल में ये वेव बढ़ रहा है, ठीक ना, लाइट का वेव ये ऐसे होता है, ये सब क्या कहलाता है, क्रेस्ट, ये सब ट्रफ्स। तो ये जो वेवलेट्स है,
वेवलेट्स क्या होता है, क्रेस्ट मतलब वेवलेट जो होता है बताए थे, वेब फ्रंट क्या होता है, सारा वेवलेट्स को अगर हम मिलाते हैं कॉमन टेंजेंट, तो ये जो तुम्हारा जा रहा है वेव जा रहा है, तो अगर सारा क्रेस्ट मतलब किसी पॉइंट पे मतलब तुम्हारा जो बताए थे दो तरह का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, ठीक ना, एक डिस्ट्रक्टिव होता है एक कंस्ट्रक्टिव होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब सब क्रेस्ट टू क्रेस्ट मीट करता है, ट्रफ टू ट्रफ मीट करता है, ठीक ना। तो इस सोर्स से जो तुम्हारा ये वेवलेट्स आगे बढ़ रहा है वेब फ्रंट के फॉर्म में, ठीक ना, ये जो स्क्रीन पर आएगा, ठीक ना, तो इस सोर्स से जो तुम्हारा ये वेवलेट्स आगे बढ़ रहा है जो कि वेब फ्रंट बनाएगा, ये एक्चुअल में मान लेते हैं क्रेस्ट टू क्रेस्ट इसको मिलने से बना है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, मतलब जहां पर एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिल रहा है, ठीक ना। वो वेवलेट बना। हाँ, तो ये जो तुम्हारा वेवलेट है वो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ मिलने वाला है, ठीक ना। मतलब इस सोर्स से जो बता रहे हैं इस सोर्स से जो ये तुम्हारा निकला है ये वेवलेट्स, ये कॉमन टेंजेंट होता है क्रेस्ट क्रेस्ट को मिलाने से, ये क्रेस्ट वाला आगे बढ़ गया। और इस सोर्स से भी या तो क्रेस्ट या तो मतलब मान लेते हैं या तो क्रेस्ट वाला टेंजेंट है या ट्रफ वाला है, ठीक ना, कोई दिक्कत। और इस सोर्स से भी वही है क्रेस्ट या ट्रफ, ठीक है। तो अब देखो दो सोर्स हैं, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स क्या है S2। तो जहां पर क्रेस्ट और ट्रफ मिलता है वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है, क्रेस्ट और ट्रफ दोनों मिलता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक ना। तो जहां पे स्क्रीन पे ये जो आगे बढ़ेगा, ठीक ना, इंटरफेरेंस पैटर्न कल बताए थे, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो इस तरह का ये जो तुम्हारा सोर्स से निकल रहा है, क्योंकि ये जानते हैं क्रेस्ट या ट्रफ का है सब वेवलेट्स, तो ये जो स्क्रीन पे जहां पर ये स्पॉटेड होगा वो बनाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होता है वहां पे मतलब तुम्हारा जो फ्रिंज बनता है, ठीक ना, फ्रिंज कल बताए थे ना, फ्रिंज दो तरह का होता है, एक डार्क और एक ब्राइट। तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव ये जाएगा वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, क्या बनेगा, ठीक ना। तो कैसे देख लो, जैसे मान लो ये क्रेस्ट का है और ये दूसरा सोर्स है ट्रफ वाला है सब, तो देखो तो क्रेस्ट ट्रफ यहां पर देखो, सबसे पहले देखो एकदम ये दोनों का मिड पॉइंट है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्रेस्ट वाला मिल रहा है, ये ट्रफ वाला मिल रहा है ना, ये क्रेस्ट मिल रहा है, ये ट्रफ मिल रहा है, ये क्रस्ट मिल रहा है, या ट्रफ मिल रहा है, ठीक ना। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बनना नहीं चाहिए था, ठीक ना। चूंकि मिडिल में जाएगा ना, मिडिल में जो बनता है ब्राइटर बनता है, तो टेढ़ा बन गया थोड़ा सा ज्योमेट्री, इसको इधर से मिला देते हैं, इसको इधर से मिलाते हैं, देखो इससे, ठीक है, एकदम मिडिल से क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ्स। तो ये जो पथ है हर पॉइंट पे क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है, स्क्रीन पर एक बार मिलेगा तो यहाँ पे कौन सा स्पॉट होगा, ठीक ना, मतलब B0, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ से क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ ये इधर जाएगा, ठीक ना, दो, अब फिर आपस में ये मतलब सीधा ही चलेगा, तो यहाँ पे बनेगा B1, B0 के बाद B1। फिर देखो यहाँ से ये B1 कुछ नहीं होगा, सीधे बनाते जाना है। फिर देखो यहाँ से ये B2, कोई दिक्कत। फिर इधर भी ढूंढेंगे, देखो ये ऐसे जा रहा है ना, ये कटा नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर भी मिला देते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक ना। कभी कभी ये अच्छा बन जाता है, कभी कभी गड़बड़ होगा ही, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक ना। देखो क्रेस्ट ट्रफ मिल रहा है ना, फिर इसका भी मिलेगा, एक तो बना देंगे तो मिल जाएगा B2,
अब जानते हैं दो बी के बीच एक डार्क बनता है। नहीं, बता रहे हैं ना, उजला वाला सिर्फ क्रेस्ट का है वेवलेट्स, हाँ और ऑरेंज वाला ट्रफ का है वेवलेट्स। क्रेस्ट क्रेस्ट मिल गया, दो क्रेस्ट के बीच एक क्या पाया जाता है, ट्रफ। ठीक ना, तो अब देखो ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, बीच में ट्रफ होगा, ये ट्रफ डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ठीक ना, समझ रहे हो ना। अरे एक क्रस्ट दूसरा क्रस्ट, एक क्रस्ट दूसरा क्रस्ट के बीच ट्रफ होगा, देखो ना फिर मिलेगा, फिर क्रेस्ट क्रेस्ट बीच में एक ट्रफ आएगा ही, आना ही पड़ेगा। ये तो समझने में इसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर यहाँ पर क्रेस्ट क्रेस्ट एक ट्रफ होगा, बना रहे ट्रफ हाँ ट्रफ का बना रहे हैं, देखो ना, ट्रफ का भी तो वेवलेट जाएगा, ये इसका प्राइमरी सोर्स मतलब S1 सोर्स का, फिर S2 के साथ भी होगा ऐसा। अब देखो ट्रफ ट्रफ के बीच क्रेस्ट होगा, ट्रफ है बीच में क्रेस्ट होगा। अब कौन कलर ले, पीला लेते हैं, ठीक ना। क्रेस्ट क्रेस्ट ये अरे इसका उजला, वाइट वाला ये सिर्फ क्रेस्ट का था तो क्रेस्ट के बीच ट्रफ आएगा ना, और ये सिर्फ ट्रफ है तो ट्रफ के बीच क्रेस्ट आएगा ना। व्हाइट का लिए ये कलर है, बाकी है। ठीक है, एक यहाँ बनेगा, ठीक है। अब देखो जहाँ एक क्रेस्ट जहाँ ट्रफ मिलके आगे बढ़ता है, कि एक क्रेस्ट एक ट्रफ जहाँ मिलता है, वो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। क्रेस्ट क्रेस्ट कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट ट्रफ डिस्ट्रक्टिव, पढ़ा है। अब देखो ढूंढेंगे यहाँ पे, ठीक ना। ढूंढ लेते हैं ना, देखो ना, अभी सब ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा ना। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये तुम्हारा ट्रफ ट्रफ का है, ठीक है। एक ट्रफ एक क्रस्ट मिलेगा तो बना नहीं है ठीक से। D1, फिर इधर पीला, उजला, पीला उजला, D2, देखो यहाँ पे बता रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ठीक ना, एक बार फिगर फिगर थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, नहीं तो बन जाता पूरा क्रेस्ट क्रेस्ट, ठीक है। इसका ड्रॉप
देखो थोड़ा सा ग्राफ पे आते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखो इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, बोलो। कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट ट्रफ से मिल रहा है। अब देखो समझा देते हैं, सब ध्यान से सुनना। यहाँ से ये जो उजला वाला निकला था, पहला सोर्स था, ये क्रेस्ट का बना हुआ था। ये भी दूसरा सोर्स है, ये भी क्रेस्ट का ही बना हुआ है। क्या है, क्रेस्ट का, ठीक ना। अरे एक एक वेवलेंथ नहीं निकला गया, एक एक लाइट का रे नहीं निकला गया यहाँ पे। ट्रफ छोड़ो ना, बाद में, अभी क्रेस्ट का गप करते हैं। ये जो तुम्हारा ऑरेंज वाला भी था, ये क्रेस्ट का था, दूसरे वेवलेट का, वो भी क्रेस्ट का बना हुआ था, ठीक ना। तो ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, जहां से क्रेस्ट क्रेस्ट मिलेगा वहां पे क्या दिखेगा, ठीक है, समझ गए। अब पहला वाला जो क्रेस्ट मिलाए थे उसका ट्रफ छूट गया था, तो दो क्रेस्ट के बीच क्या होगा, ट्रफ होगा। तो पहला सोर्स से देखो, ये क्रेस्ट बीच में ट्रफ, ये क्रेस्ट बीच में ट्रफ, ये क्रेस्ट बीच में ट्रफ। दूसरा वाला भी क्रेस्ट क्रेस्ट, पीला वाला ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है। अब ये गुलाबी वाला ट्रफ हो गया, तो इधर वाला ये क्रेस्ट है। गुलाबी वाला अगर क्रेस्ट है, सॉरी ट्रफ है, तो ये ऑरेंज वाला क्या है, क्रेस्ट है। तो देखो यहाँ पे ये क्रेस्ट है ना, और ये क्या है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, यहाँ पे मिला। अरे ये क्रेस्ट है ना, वो ट्रफ है। हाँ सॉरी, पिंक वाला ट्रफ है, और ये ऑरेंज वाला क्रेस्ट है, यहाँ पे मिला है, देखो यहाँ पे मिला है ना एक। फिर देखो ये यहाँ पे आया है, यहाँ पे मिला है, एक लाइन ऐसे किया है, देखो अपने आप बीच में आ गया, डार्क स्पॉट बना D1, कोई दिक्कत। फिर देखो यहाँ क्रेस्ट पर, और ट्रफ मिल रहा है। हाँ क्रेस्ट ट्रफ यहाँ पे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक ना। फिर देखो दूसरा यहाँ पे ये, ठीक ना, देखो दूसरा यहाँ पे ये गुलाबी और ये ऑरेंज है ना, ये लाइन, ये गुलाबी ये ऑरेंज, एक लाइन ऐसे जा रहा है, D1 बन गया। तो समझ में आ गया, डायग्राम बनाओ, बहुत टफ है इसका, बुक में दे, वो तो लिखाएंगे, लेकिन इसमें डायग्राम बनाओगे तब ना, डायग्राम बनाना पड़ेगा कि नहीं। डायग्राम ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हो। तो मेरा गड़बड़ हो गया, आज ही पहली बार गड़बड़ हुआ है। जैसे बनाओ ना, ऐसे नहीं, सीधा बनाओ, सीधा ऐसे मत बनाना, ठीक ना। लैंडस्केप मोड में नहीं बनाना है, ठीक ना। हाँ, पोर्ट्रेट मोड में बनाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा ज्योमेट्री के कारण भाग गया, नहीं तो ये एक नंबर बनता था। जो है इसी में है, कितना अच्छा, देखो अपने आप लाइट क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा। कितना कलर लिए हैं सर, एक कलर, चार, 1 2 3 एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आता है, समझे, ये सब नहीं आता है। डायग्राम नहीं आता। नहीं, डायग्राम नहीं आता है, डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए, इसलिए तो इतना दिन से ये हंस रहे थे सब, ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है। एक पतला सा बुक है, पूरा स्टोरी है इसमें, डेरिवेशन वाला रहता है ना, तो अभी तक इतना पतला बच्चा, 10th का बच्चा को बुक दिखा दो, कहेगा भैया आप इतना पतला बुक पढ़ते हैं, कहेगा शर्म नहीं लगता आपको, सबसे मोटा मोटा बुक पढ़ते हैं। जब 12 में वही बच्चा जाएगा ना, उसको ये पतला वाला बुक मिलेगा ना, तो कहेगा हाँ भैया क्यों पढ़ा रहा है पतला बुक।
गैप गैप एकदम बराबर रखना। वही गैप मेरा गड़बड़ा गया है, इधर उधर भाग गया, नहीं तो एकदम अपने आप सारा लाइन। इसका दिया ही नहीं, फिगर ही नहीं दिया एनसीईआरटी में, सीधा लिख दिया सब चीज़। पिंक वाला और येलो वाला ट्रफ है। पिंक और येलो हाँ ट्रप है, दोनों अलग अलग सोर्स का। और उजला वाला और ऑरेंज वाला क्रेस्ट है। ब्राइटर जब बनता है, जब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलता है। क्रेस्ट क्रेस्ट का मतलब जो तुम्हारा ये इंटरफेरेंस होगा ना तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव, तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट होगा, ठीक है। क्रेस्ट और क्रेस्ट जहाँ मिला है वो ब्राइट। सब हम लिखा देंगे, ठीक ना, तुम डायग्राम तो बनाओ। इसमें भी S2 में भी सर बनाया है सर वो पिंक से। हाँ, जो काम उधर किए वो काम इधर भी किए हैं। उधर उजला के बीच पिंक है, और इधर ऑरेंज के बीच तुम्हारा येलो है, ठीक ना। बीच में कोई भी क्रेस्ट, जब से ब्राइटेस्ट में क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलाना है। हाँ, क्रेस्ट क्रेस्ट टू क्रेस्ट वाला जो पॉइंट जहाँ मिल रहा है ना, उसको डॉटेड अगर लाइन से मिलाएंगे तो स्क्रीन पे जहाँ जाएगा वो ब्राइटर स्पॉट बनेगा, ब्राइटर फ्रिंज। जरूरी एकदम बीच में अच्छे से फील हो। बीच वाला पता ही थे कल ही कि बीच में ऑलवेज क्या बनता है, ब्राइटेस्ट। ब्राइटेस्ट बनता है, वो बनेगा ही। और डार्क वाला दो ब्राइट के बीच एक डार्क बनता है। दो ट्रफ मिलता है तब भी ब्राइट बनेगा। हाँ, दो ट्रफ है तब भी ब्राइट। क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा।
सर डार्क जो बन रहा है सर कैसे बन रहा ये ट्रफ है, है? ठीक है। अब देखो ये वाला ऑरेंज वाला क्रेस्ट है ना, देखो यहाँ पे कौन बना है डार्क वाला लाइन, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा पिंक है, ये पिंक है और ये ऑरेंज है, तो मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिला, यहाँ से देखो लाइन गया, फिर एक पिंक एक ऑरेंज, यहाँ से ये लाइन को मिला दिए, अब जानते हैं ये सीधा ही बढ़ेगा, बीच में अपने आप आ गया, यही तो देखना है इसमें, समझ गया। इसमें इतना लाइन है ना कि अच्छा अच्छा आदमी माथा पकड़ लेता है, ढूंढना पड़ेगा, एक बार सीख सीख गए ना, घर में प्रैक्टिस कर लिए तो खुद और ये स्वाभाविक है, दो मतलब ब्राइट के बीच एक डार्क आएगा ही किसी भी कीमत पे, अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाएगा, फिगर एकदम एग्जैक्ट बनेगा तो आराम से चला जाएगा, फिगर में एरर होगा तो फिर दिक्कत है, ये फिगर ठीक नहीं बना है, एनसीईआरटी में तो बनाया ही नहीं है, बनाया है लेकिन थोड़ा एडवांस फिगर बना दिया है, एकदम 3D दे दिया है, इमेजिन करना मुश्किल है इसको। और ये जो सोर्स लेता है ना वो सोडियम लैंप होता है, ये याद रखना, लाइट बल्ब नहीं होता है, सोडियम लैंप बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है, चलो अब लिखो। सर थ्योरी खाली पूछा। यस थ्योरी रहता है और एक दो प्रूफ रहता है, वो उसको डिराइव करके लिखना पड़ता है, वो भी बता देंगे, डायरेक्ट वो प्रूफ ही आ जाता है। लिखो दिस एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट proves the wave nature, this experiment proves the wave nature of light, wave nature of light। एग्जाम में पूछता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा यंग का, इसका क्या पर्पस है, तो इसका पर्पस क्या है, ये प्रूव करता है कि लाइट का वेव, हाँ ठीक ना। उसके बाद लिखो पैराग्राफ चेंज करके, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यंग टेक, यंग टेक ए डबल स्लिट, स्टोरी हाँ स्टोरी लिखना है, यंग टेक्स ए डबल स्लिट विथ ए लाइट सोर्स, ब्रैकेट में लिख लेना सोडियम लैम्प, लाइट सोर्स ब्रैकेट में सोडियम लैम्प, ऐसे ही पूछ सकता है व्हाई डिड ही टेक सोडियम नहीं वो सब नहीं पूछता है, वो सब नहीं पूछता है, सोडियम लैम्प इसलिए लेता है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक ना। फिर लिखो ए स्क्रीन इज प्लेस्ड, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट, इन फ्रंट ऑफ द स्लिट, ठीक है, जो जो किए हैं सब वही लिखाना है। फिर लिखो फुल स्टॉप डाल के, व्हेन लाइट सोर्स, व्हेन लाइट सोर्स स्प्रेड, when light source spread wave front from it, when light source spread wave front from it, light का जो सोर्स है उससे क्या निकलेगा, वेव फ्रंट, when light source spread wave front from it, then it is, then it is incident, then it is incident on the two slits,
या कहाँ पे आएगा, दोनों स्लिट पर आएगा? नहीं, फुल स्टॉप। on two slits. हाँ, इट इज इंसिडेंट ऑन द टू स्लिट्स, फुल स्टॉप, एज एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, as every point on the wave front treat as source of new disturbance, source of new disturbance, hence a secondary एक मिनट, क्या लिखा है? Hence the secondary. The wavefront is treated as source of new disturbance. हाँ ठीक है, एक मिनट। Hence the हाँ, hence a secondary wavelets from the two slits form new wave front। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो अब। नाउ एट द स्क्रीन where the constructive interference form then it form a bright fringe, स्क्रीन पे जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेवलेट्स या वेव फ्रंट आएगा वहाँ पे कौन सा बनेगा? ठीक है, अब इसी के बारे में लिखाना है। इट इज एक्चुअली where the wavelets of crest to crests और ब्रैकेट में लिखो और ट्रफ्स टू ट्रफ्स मीट्स। बता चुके हैं क्रेस्ट मिलता है, ठीक ना, या ट्रफ मिलेगा नहीं। क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ, ठीक ना। कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट स्क्रीन पे जैसे गिरेगा क्या बनाएगा? ब्राइट, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर लिखो and at the points on the screen where the destructive interference meets at the point on the screen where the destructive interference meets it forms a dark fringe. लिखा, and it is due to and it is due to the एक मिनट, and it is due, क्या लिखा है? it is last line बोलो, it and it is due to and it is due to a crest and a trough
a crest and a trough meets to form the wave front। इसमें क्या होगा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाएगा, वेव फ्रंट, ठीक ना। लिखा, हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव the distance between two consecutive the distance between two consecutive bright fringe the distance between two consecutive bright fringe is same। ठीक है, फिगर में थोड़ा अलग अलग बन गया है, लेकिन हर दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस अगर एक जगह 2 मीटर है तो अगला भी क्या होगा, 2 मीटर का ही होगा, ठीक ना। इज सेम लिखा, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो। बिटवीन एनी टू ब्राइट फ्रिंज between any two bright fringe between any two bright fringe there will always a dark fringe there will always a dark fringe। दो ब्राइट के बीच एक डार्क होना ही होना है, ठीक ना, समझ गया। दो गो अमेरिकन के बीच अफ्रीकन रहेगा ही, ठीक है। फिर लिखो पैराग्राफ चेंज करके। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट फ्रिंज द डिस्टेंस बिटवीन the distance between any two bright fringe डार्क ना, ब्राइट तो होगा। लिखो ना तुम। the distance between any two bright fringe is called width of the dark fringe width of the dark fringe। दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो उस कंडीशन में वहां पर जो तुम्हारा डार्क फ्रिंज बनेगा उसका विड्थ कहलाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिखो। डार्क फ्रिंज का भी डिस्टेंस है। हाँ सेम इसमें लिख देना है, ठीक ना। फिर लिखो एट सेंटर it forms at center it forms always bright fringe। सेंटर पे हमेशा कौन सा फ्रिंज बनेगा, ब्राइट। फ्रंट ना, वे फ्रंट फॉर्म एट सेंटर इट फॉर्म्स ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज, बनाता जो भी है वो फ्रंट ही बनाता है, लेकिन सेंटर पे हमेशा कौन सा फ्रिंज बनेगा, ब्राइट, बी नॉट, याद है ना, ठीक है। यही था तुम्हारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसका सारा चीज लेखा जोखा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वहीं पे है ना, ब्राइटनेस का बीच में। इंटेंसिटी तो सब जगह जहाँ पे ब्राइट है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा ही नहीं आएगा, जहाँ जहाँ ब्राइट ब्राइटनेस नहीं, कोई जरूरी नहीं है, सब सेम रहता है, ठीक ना। जहाँ जहाँ ब्राइट स्पॉट होगा वहाँ पर सेम इंटेंसिटी होगा, क्योंकि जो लाइट सोर्स है वो कैसा है, ब्राइट। सर ये कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव नहीं, लाइट का सोर्स कैसा है, वो तो सर मोनोक्रोमिक मोनोक्रोमेटिक। तो लिखवा दीजिएगा सर, लाइट सोर्स में नहीं वो नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना ही नहीं, वैसे ही बोल दिए थे, ठीक ना। मतलब जो लाइट का सोर्स है वो कोहेरेंट है ना, बस ये रीजन है, ठीक ना। मोनोक्रोमेटिक सब रीजन नहीं लिखेंगे, वो तो मुंह से मतलब निकल गया। एक क्वेश्चन लिखो जो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। हाँ, थ्योरेटिकल नहीं है, तुम डेरिवेशन टाइप का है। सो डेट द सुपरपोजिशन ऑफ so that the superposition of the waves originating from two coherent sources S1 and S2 from two coherent sources S1 and S2 having displacement
y1 इक्वल्स टू a, कैपिटल A cos ओमेगा t, and y2 इक्वल्स टू a, कैपिटल A cos ओमेगा t प्लस 5, ब्रैकेट में cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक ना। एट ए पॉइंट प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट के पहले फुल स्टॉप। हाँ, एट ए पॉइंट प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट, एक मिनट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखे आई इक्वल्स टू कैपिटल आई इक्वल्स टू 4a स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 कॉस स्क्वायर, इंटेंसिटी हाँ कैपिटल आई से। हाँ, आई इक्वल्स टू 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 कॉस स्क्वायर 5/2 लिखा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, हेंस राइट द कंडीशन फॉर the appearance of dark and bright fringes, ये तो मैं एनसीईआरटी का लाइनें उठा के दे दिया है, एनसीईआरटी में ही किया है। यही समझाना है हमको, ये सब जो लिखा है यहाँ पे, इसको क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में दे दिया है, ठीक ना। इसको समझाते हैं हम लोग को, पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। इक्वेशन क्या क्या दिया है, y1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, ये मान लेते हैं सोर्स S1 का है, और सोर्स S2 का है y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस कितना 5। हम जानते हैं a दोनों का एम्पलीट्यूड होता है, कोहेरेंट सोर्स में एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या होता है, सेम होता है। तो a क्या है, a एम्पलीट्यूड, ये ओमेगा टी फेज है, ये ओमेगा टी प्लस, हाँ ये फेज है, तो फेज डिफरेंस 5 हो जाएगा, फेज डिफरेंस बराबर ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी बराबर कितना 5। कोई दिक्कत, लिखो तो इतना। सिलेबस में सर ये चीज प्रेजेंट नहीं है, क्या चाहिए, सिलेबस में नहीं है सर। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सिलेबस में क्या करो, सिलेबस ये तुम्हारा एनसीईआरटी में देखो ना, ये यही तो है सब यहाँ पे, तब यही तो सब डिस्क्राइब किया, यही तो किया, देखो ये क्वेश्चन दिया है, a cos ओमेगा टी प्लस 5 y a cos ओमेगा टी, अंदर से क्वेश्चन बना के एग्जाम में दे देता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक ना। सिलेबस क्यों दिया लिखता है सर, नो डेरिवेशन फाइनल एक्सप्रेशन। डेरिवेशन थोड़ा है, ये डेरिवेशन नहीं है, क्वेश्चन है, कहाँ कहीं डिराइव वर्ड लिखा है कि डिराइव, ठीक ना, सो डेट सीधा क्वेश्चन है। लिखा कुछ है नहीं, हल्का है थोड़ा सा, 11th का वेव्स वाला चैप्टर पढ़े होगे तो समझ में आ जाएगा।
एक तरह से देखा जाए तो ये एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक ना। तो इसका इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव एम्पलीट्यूड कितना है, ए स्क्वायर। किसी भी वेव का इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होता है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। 11th में पढ़े हो गया, पढ़े हो ना, पढ़े हो तो ठीक है ना। होता है, बता दिए। अब कैसे होता है वो तो नहीं बता सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव का इक्वेशन है। एम्पलीट्यूड कितना है ए, तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, ए स्क्वायर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाए हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सम होता है, लेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना मान लिए y, तो देयरफॉर y बराबर y1 प्लस कितना y2। कोई दिक्कत, लिखो तो इतना तुरंत आ जाएगा, सब चला जाएगा, ठीक ना। ये एकदम एनसीईआरटी का ये जो पढ़ाया ना इसमें उसी को यहाँ पे क्वेश्चन बना के एग्जाम में डाल देता है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 है। हाँ y बराबर पढ़ाए थे ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम दो तो दो है तो y1 प्लस y2 होगा। अब y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू यहाँ पे y1 का वैल्यू a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं। a cos ओमेगा टी प्लस a cos a प्लस b यूज करेंगे। अब cos a प्लस b बोलो, हाँ क्या, साइन 5 माइनस साइन ओमेगा टी कब से होता है, cos a इंटू cos b। cos a प्लस b cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b होता है, ठीक ना। एक cos ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखो ये वेरिएबल कौन है जिसके पास टाइम t है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे a इसको अगल बगल लिखते हैं, a cos 5 इंटू कॉस ओमेगा टी, फिर a साइन 5 इंटू साइन ओमेगा टी। तो ब्रैकेट को ब्रेक कर दिए, a इंटू कॉस 5 इंटू कॉस ओमेगा टी, फिर a इंटू साइन 5 इंटू माइनस साइन ओमेगा टी। तो दिक्कत, अब इस दोनों से देखो a कॉमन आ रहा है, एक कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी दिक्कत है। लिखो लिखो इतना लिखो, तो अभी नहीं लेंगे कुछ कॉमन, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। प्रूव क्या करना है देखो तो, show that superposition of the नहीं लास्ट में वो जो प्रूव करना है एक्सप्रेशन, वो a इक्वल्स टू 4a square cos square 5/2 और a स्क्वायर, ठीक है। a इसमें क्या है, कैपिटल ए, हाँ कैपिटल ले, लिखा। प्रूफ क्या करना है, सही से लिखे ना, बनेगा नहीं तो।
ठीक है। आई प्रूफ करना है। आई रिजल्टेंट का आई नहीं, इंटेंसिटी। एक मिनट। चलो इससे इससे क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉस ओमेगा टी, ए प्लस कॉस फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो इससे इससे कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिए, इसके पास क्या बचा ए, इसके पास बचा ए कॉस फाइव। अच्छा ठीक है, इस दोनों से कॉस ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा ए, इसके पास बचेगा ए कॉस फाइव। ए भी कॉमन आ रहा है तो बाहर कर दिए, ठीक ना। तो ये दोनों का काम तमाम, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू 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 साइन ओमेगा टी इंटू ए साइन फाइव। मेरा वेरिएबल कौन है, ओमेगा टी ना, ये कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट, लेट ए इंटू वन प्लस कॉस फाइव, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर। बी साइन थीटा एंड ए साइन फाइव बराबर बी, इसको साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, इसको साइन थीटा लिखो। तो इसको हम ए इंटू वन प्लस कॉस फाइव को, ए इंटू वन प्लस कॉस फाइव को कॉन्स्टेंटे होता है तो हम क्या किए, कोई कांस्टेंट नहीं लिखा, हम ऐसा लिख दिए बी कॉस थीटा। ये भी कांस्टेंटे है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ कौन है, टी है। और यहाँ पर ए साइन फाइव को, ए साइन फाइव को हम फिर मान लिए बी साइन थीटा, ठीक ना। लिखो, यही तो यहाँ पे खेला है, ये याद रखना है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। कांस्टेंट है, इसको लेट कर लिए, ठीक ना, इसको हटाएंगे ताकि फार्मूला पे। हाँ, एक को बी कॉस थीटा, एक को बी साइन थीटा, क्योंकि इसमें कॉस फाइव इसलिए कॉस थीटा लिए, इसमें साइन फाइव इसलिए साइन थीटा लिए। पढ़े थे क्या लिए, मैथ का लिए थे, लिए थे तो शुरू में आ जाते 11th में, सब क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं देते। मोटिवेशन हेवी वाला चढ़ा था सर उसमें, ईडब्ल्यू में जब बोला था ना सर, मोटिवेशन गया तेल लेने, ठीक ना, वो सब काम नहीं आता है, हम किसी को मोटिवेट नहीं करते हैं, झूठा दिलासा नहीं दिया जाता है, ठीक ना। मोटिवेशन ठीक है, कभी कभी मोटिवेशन कर, कुछ हाथ पर मोड़ के रहेगा आदमी, उसको मोटिवेशन क्या देगा आदमी। सब्जेक्ट जब सामने आता है ना तो लगता है कोई डायनासोर है, कोई बाघ है, कोई शेर है, उसके सामने मोटिवेशन काम देगा, रुक जाओ घबरा मत, बाघ आया अभी तुमको नहीं खाएगा, दूसरे को खाएगा। ये सब पढ़ने वाला चीज़ है, जब तक पढ़ोगे जी जान नहीं लगाओगे नहीं समझ में आएगा। मोटिवेशन, ठीक ना, समझ रहे हो ना, एकदम दोरानी तेल लगा दो उसको। इसमें मोटिवेशन क्या काम आएगा, जब तक आपका 11th बढ़िया नहीं है, 12 में दिक्कत होगा ही, ठीक ना। हम क्या कर सकते हैं, ये कैसे, अभी कैसे मान लिए, हमको पता है यहाँ पे क्या करना है, दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक ना, इसलिए ये मान लिए, नहीं तो आएगा ही नहीं एक्सप्रेशन। और ये सब मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो जानवे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री कितना परेशान किया है। ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो कुछ से कुछ हो जाता है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे किए। आप देखना इसका ये जादू, तो एक्चुअल में किसका वैल्यू चल रहा है, वाई का, वाई बराबर, हाँ ठीक है, स्मॉल ए लिखो ना, ए इंटू वन इंटू इतना, हटा के क्या लिखें बोलो, बी कॉस थीटा इंटू बगल में कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, और इसको क्या लिखे हैं, इसको
बी साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। लिखो लिखो। cos a plus cos b। हाँ इसलिए तो माने थे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं तो वैसे रह जाता इतना बड़ा फार्मूला, कहते फिर ये बोलता कि सर ऐसा फार्मूला बेकार लगता है देखने में। अब हम क्या करेंगे, सीधा कॉस में ले आएंगे, ये भी कॉस में है, ये भी कॉस में है, ये भी उसी तरह का दिखेगा, तब ना लगेगा ऐसे की तरह। तो कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है, हम एक्स नहीं मानेंगे, साइन एक्स मान लेंगे, एक्स कांस्टेंट है तो साइन एक्स भी कांस्टेंट होगा, एक नंबर दे देंगे तो वैल्यू भी बड़ा हो जाएगा। ये सब होता है मैथ में। y बराबर बी कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना ए, इसका इसका बी, ठीक ना, कोई दिक्कत। लिखो, अब वही है उसका निकालेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव निकालेंगे जो कि बी स्क्वायर हो जाएगा, अब वही देखना आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ एक चीज छूट गया था, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव जो ए स्क्वायर होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I1 से, इसको I2 से लिख लेना, ये 3 मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ किसका, रिजल्टेंट वेव बराबर आई लिखेंगे, और ये एम्पलीट्यूड कितना आया है रिजल्टेंट का, बी स्क्वायर, ठीक है। लिखो अब यही हमको आई प्रूव करना है, ठीक ना। देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 1 है ये 2 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, RHS का स्क्वायर स्क्वायर बोलो कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव होगा, ये दोनों, और ये ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव होगा। इससे क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, हाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कॉस फाइव होगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। ये कितना 1 बी स्क्वायर, हमको बी स्क्वायर चाहिए भी, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a कॉस फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। 2a स्क्वायर, हाँ सॉरी 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इस दोनों को मर्ज करके ए स्क्वायर लिखते हैं, फिर 2a स्क्वायर कॉस फाइव, 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर निकाल लिए 1, 2a स्क्वायर कॉस फाइव, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा कितना बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं वही है, नहीं है सही, 1 प्लस कॉस थीटा, cos थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अभी भी सही नहीं हुआ तुम लोगों का, माइनस का वो साइन में आता है सर, हाँ माइनस में साइन होता है, माइनस में साइन होता है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, इतना इंटीग्रेशन बना लियो तब ये सब क्वेश्चन करते हो।
2 cos स्क्वायर 2 टू जा 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 किसका वैल्यू बी स्क्वायर का। अब बी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है आई को। आ गया, देखा कैसा तगड़ा प्रूफ था। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तब देयरफॉर आई बराबर अटेम्प्ट कौन करेगा, ये आता है। कैसे बहुत ज्यादा इसमें use हो रहा है, देख सकते हैं। अब तुमको हम क्या बोले, इतना पढ़ाने के बाद अगर तुम ऐसे बोलते हो। हमको शौक था कि फालतू का ये पढ़ाएं, हमको शौक नहीं है। और ये तुम्हारा एनसीईआरटी का है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है सब। ये तो और हम तो पता है, समझ में आ गया। ये जैसे लिखा है, अगर इसको बोलने लगेंगे ना तो उठ के भाग जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो सब चीज़ बता दिए, समझ में आया है, तब तुम बोले सर आएगा तो कौन अटेम्प्ट करेगा। ये एनसीईआरटी का जो समझाने लगेंगे अभी, उठोगे चल लोगे सीधा। क्या क्या किया है हमको नहीं समझ में आया अब तक। ये सब चीज़ थोड़ा क्या कहता है, कोई छुएगा ही नहीं, पढ़ाएगा ही नहीं, जानता है। ड्राइव करने लगेगा वहाँ टीचर ही फंस जाएगा। माइंड कॉस करते रह जाएगा। इसमें थीटा और फाई दोनों है। फाई ओरिजिनल फाइए था, थीटा तो हम लेट नहीं कर लिए थे। धीरे धीरे मैंने थीटा देखा, मतलब बीच में लाए थे, फिर अपने आप क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ये मॉडर्न फिजिक्स है, वो आसान छोटा मोटा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, और ये तुमको समझ में आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर ये दोबारा तो बनेगा नहीं। हम्म, अब वो भी बताना है इसका दूसरा पोर्शन कब बनेगा। हाँ तो वो बता देते हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी है। जनरल कंडीशन फार्मूला याद रखना पड़ेगा, सब इसमें एनसीईआरटी में दिया है, एकदम टोटल चीज दिया है इसमें, ठीक ना, एकदम स्टोरी की तरह लिखा है, बेटा है। और ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज में जानते हैं क्या, ये ना होता है, ये ना, ऐसा ही ना होता है ब्राइट फ्रिंज। यस कंस्ट्रक्टिव यस इंटरफेरेंस, यस। ये जीरो। वो था इनकोहेरेंट, वो इनकोहेरेंट कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन दिखाएंगे और करवाए सिर्फ कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। नहीं वो सब छोड़ दो, जो पढ़ा रहे हैं वही सिलेबस में है। यहाँ पे देखो ये जीरो होगा, साइन का ग्राफ है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, सॉरी पाई, पाई होगा, यहाँ पाई/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, चलता रहेगा, कोई दिक्कत। चलो, और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। पढ़ाओ, पढ़ते होगे, ये वेवलेंथ हो गया, ठीक ना। चलो,
0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, ठीक है। जीरो, 2 पाई, 4 पाई correspond to the condition given constructive interference. इसको रहने दो, ये कल बता देंगे, टाइम लगेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक ना। कल ये पोर्शन याद दिला देना, कल बता देंगे, पहले इसी को बताएंगे तो। लो बुक रखो।